हेलो स्टूडेंट, एसएफडी बीएमडी सीरीज़ के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है, जिसमें अपन 3 पॉइंट लोड का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या ध्यान में रखना है कि ऑलवेज आपको लेफ़्ट की तरफ से राइट की तरफ जाना है, कोई भी प्रॉब्लम हो। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, रिएक्शन। तो ऊपर जाने वाले फोर्सेस आपके क्या रहते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव, और नीचे जाने वाले फोर्सेस क्या रहते हैं आपके, निगेटिव। तो समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, यानी वाई डायरेक्शन पे आने वाले फोर्सेस की हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो सबसे पहले आर ए का एरो देखिए कहाँ पे जा रहा है, ऊपर, इसलिए क्या लेंगे अपन उसको, पॉजिटिव। उसके बाद सामने जाते हैं, कितने का पॉइंट लोड है आपका, 20 किलो न्यूटन, वो कहाँ पे जा रहा है, नीचे, इसलिए -20। उसके बाद कितने का पॉइंट लोड है, 40, वो कहाँ जा रहा है, नीचे, -40। उसके बाद कितने का पॉइंट लोड है, 60, वो कहाँ जा रहा है, नीचे, इसलिए -60। उसके बाद बी कहाँ जा रहा है, ऊपर, इसलिए +RB। अब कुछ है नहीं, इसलिए इज इक्वल टू 0। अब राइट की तरफ सारे फोर्सेस लेके जाते हैं, RA + RB, 20 + 40 + 60 कितना हो रहा है आपका, 120 किलो न्यूटन। ओके, अब हम निकालेंगे मूवमेंट। तो ऑलवेज मूवमेंट कहाँ लेना है आपको, लेफ्ट की तरफ। तो टेकिंग मूवमेंट एट ए, मूवमेंट कहाँ पे लिए है अपन ने, इस ए पे। जिस पे मूवमेंट लिए है उसे छोड़ देना। क्या कहा मैंने, जिस पे मूवमेंट लिए है उसे छोड़ देना। और दूसरा, ऑलवेज लेफ्ट की तरफ से राइट की तरफ जाना। सो सबसे पहले कितने का पॉइंट लोड है, 20, कैसा जा रहा है वो, क्लॉकवाइज, कितने डिस्टेंस पे है, 20, इसलिए 20 × 2। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कितने का पॉइंट लोड है, 40, कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज, कितने डिस्टेंस पे है, 2 + 3 कितना हो रहा है आपका, 5, इसलिए 40 × 5। उसके बाद कितने का लोड है, 60, इसका एरो देखिए कैसा जा रहा है, ये क्लॉकवाइज, कितने डिस्टेंस पे है, ए से, मूवमेंट ए पे लिए, यानी ए से गिनना है, 2 + 3 5, 5 + 2 7, +60 × 7। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये बी कैसा जा रहा है आपका, ए पे लेके जाइए, कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, कितने डिस्टेंस पे है, 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए -RB × 10 इज इक्वल टू 0। अब कैलकुलेटर में पुट कर लेते हैं, 20 × 2 +40 × 5 +60 × 7 आपका RB कितना आया, 66 किलो न्यूटन। अब 120 में से RB यानी 66 माइनस कर लेते हैं, तो आपका RA कितना आ गया, 120 - 66, ये आ गया 54। आपको RA RB निकल गया, यानी आपको आधा प्रॉब्लम जम गया, ये बात ध्यान में रखना। ओके, आपको RA RB आ गया, यानी आपका आधा प्रॉब्लम हो गया। अब निकालेंगे अपन SFD। सेकंड स्टेप क्या है आपकी, SFD। तो SFD का कैलकुलेशन लिखने से पहले सबसे पहले डायग्राम निकाल लेना, आपका कभी भी प्रॉब्लम गलत नहीं होगा। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट 0, ये आपका एंड पॉइंट 0। ये लाइन के ऊपर आपका पॉजिटिव और ये लाइन के नीचे आपका क्या रहता है, निगेटिव।
अब आपका आर ए कितना आया है 54, पॉजिटिव है। यहाँ पे मैं 54 किलो न्यूटन लिख लेता हूँ। अब मैंने आपको क्या कहा था कि ऑलवेज लेफ्ट की तरफ से आपको कहा जाना है राइट की तरफ। तो ए टू सी जाते हैं। कितने का पॉइंट लोड है 20। तो सबसे पहले हम 54 ले लेते हैं। कितने का पॉइंट लोड है 20। कहाँ पे जा रहा है वो पॉइंट लोड, नीचे, इसलिए -20। कितना आ गया आपका 34, पॉजिटिव है, इसलिए मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ। ये हो गया आपका 34। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के बाद आपको कितने का पॉइंट लोड मिला 40। वो कहाँ पे जा रहा है नीचे, इसलिए आए हुए आंसर पे यानी 34 माइनस क्या करेंगे हम 40। कितना आ रहा है -6, यानी इस लाइन के नीचे कंसिडर करेंगे यहाँ पे अपन -6। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कितने का पॉइंट लोड है 60। कहाँ पे जा रहा है वो नीचे, इसलिए आए हुए आंसर पे -60। कितना है आपका 66। तो यहाँ पे मैं कंसिडर कर लेता हूँ 66। अब आगे बढ़ते, कहाँ पे पूछे आप बी पे। बी यानी कि आपका आरबी। आरबी कितना है आपका 66। तो -66 + 66 कितना आ गया आपका 0। कितना आ गया आपका 0। ये आपका चेक होता है, अगर स्टार्टिंग 0 और एंड 0 हो रहा होगा तो आपका प्रॉब्लम बराबर है, प्लस प्लस माइनस माइनस। समझ में आ गया। अब अपन लिखेंगे SFA = RA। RA कितना था आपका 54। ओके। उसके बाद कौन सा है आपका पॉइंट लोड SFC। यही वैल्यू नीचे लेने की 54। सी पे कितने का वैल्यू था आपका -20। आपके पास आंसर रेडी है, कितना आ गया था आपका 34 किलो न्यूटन। उसके बाद क्या है आपका पॉइंट SFD। यही वैल्यू नीचे लेना 34। अब डी पे कितने का पॉइंट लोड था 40। वो कहाँ पे जा रहा था नीचे, इसलिए -40। आपके पास आंसर रेडी है, कितना आया था -6। उसके बाद का लोड पॉइंट SFE। यही वैल्यू नीचे लेना -6। अब ई पे कितने का लोड था 60। वो कहाँ पे जा रहा है नीचे, ये -60, -6 -66 किलो न्यूटन। अब उसके बाद SFB -66। आपका रिएक्शन भी कितना था +66 = 0। ये हो गया आपका चेक। अगर चेक आ गया तो आपका SFD बराबर है। समझ में आ गया आपको। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, BMD कैलकुलेशन। ओके, bending moment at C, bending moment at D, bending moment at E और bending moment at
बी। अब एक बात ध्यान में रखिए, अगर आपके एंड सपोर्ट यानी सपोर्ट अगर सिंपली सपोर्ट हो, हिंज हो या रोलर हो, वो क्या हो जाएंगे? डायरेक्ट ज़ीरो। यानी ए बेंडिंग मोमेंट एट ए आपका क्या हो गया? ज़ीरो, और बेंडिंग मोमेंट एट बी भी क्या हो गया आपका? डायरेक्ट ज़ीरो। क्या? अगर सिंपली सपोर्टेड, हिंज, रोलर तीनों में से कोई भी रहा तो, फिक्स रहा तो उसकी वैल्यू निकलती, वो भी अपन आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अब बेंडिंग मूवमेंट निकालते वक्त आर ए रिएक्शन की वैल्यू यहाँ पे लिख लेना। आर ए आपका कितना आया था? 54। कितना आया था आपका? 54। अभी हम बेंडिंग मूवमेंट एट सी निकालेंगे। ये आपका ए, ये आपका सी। कितने डिस्टेंस था आपका? 2 मीटर। आर ए कितना था आपका? 54। ओके, सी तक लेना है, सी पर का पॉइंट लोड नहीं लेना है। बेंडिंग मूवमेंट कहाँ तक कैलकुलेट कर रहे हैं अपन? सी तक, सी पर आने वाले पॉइंट लोड तक नहीं। ओके, तो सबसे पहले ये ए सी तक कैसा जा रहा है? क्लॉकवाइज। कितने डिस्टेंस पे है? 2। इसलिए आपकी बेंडिंग मूवमेंट एट सी क्या हो गई? 54 इंटू 2। कैलकुलेट कर लेते हैं। 54 इंटू 2, ये कितना आ गया आपका? 108 किलो न्यूटन मीटर। बेंडिंग मूवमेंट का यूनिट क्या रहता है? किलो न्यूटन मीटर। अब ए आपका 0, बी भी आपका 0, सी की वैल्यू कितनी है आपकी? 108, तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ 108। अब पॉइंट लोड होगा तो अपन क्या करते? डायरेक्ट ज्वाइन कर लेते स्ट्रेट लाइन, नहीं तो आपका सेकंड डिग्री कर्व या थर्ड डिग्री कर्व आएगा यूडीएल के हिसाब से। ओके, बेंडिंग मोमेंट सी समझ में आ गया। अभी हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट एट डी। ये आपका सी और ये आपका डी। आर ए की वैल्यू क्या थी आपकी? 54। कितने का पॉइंट लोड है आपका? 20। अभी हम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे निकाल रहे हैं? ये डी पे। तो सबसे पहले आपका आर ए कैसा जा रहा है देखिए बरा। क्लॉकवाइज। कितने डिस्टेंस पे है? डी 2 + 3 कितना हो रहा है? 5। यानी बेंडिंग मोमेंट एट डी क्या हो गया आपका? 54 इंटू 5। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। कितने का पॉइंट लोड है? 20। डी पे निकाल रहे हैं तो कितने डिस्टेंस पे है वो? 3। तो कैसा घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए -20 इंटू 3। वापस से एक बार बताता हूँ। सबसे पहले ए टू डी में कितना डिस्टेंस है? 2 + 3 5, और ए टू डी के बीच में पॉइंट लोड आ रहा है 20 किलो न्यूटन का। तो ऑलवेज मैंने क्या बताया था? लेफ्ट की तरफ से आपको राइट की तरफ जाना है। तो ए टू डी कितने डिस्टेंस पे है? 54 इंटू 5। कैसे जा रहा है वो? क्लॉकवाइज, इसलिए अपन ने लिए +54 इंटू 5। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट लोड डी तक कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। कितने डिस्टेंस पे है वो? 3, इसलिए -20 इंटू 3। कैलकुलेटर में पुट करते हैं। ये आपका आंसर आ गया 210 किलो न्यूटन मीटर। अब 210 है, 108 से यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 210 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद ई। कितने का पॉइंट लोड है? 2, 3 और 2। ओके, कितने का पॉइंट लोड है? 20 और यहाँ पे 40।
यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आर ए, कितना था आपका 54, ए सी डी और ये आपका पॉइंट ई। अब सबसे पहले ए कैसा जा रहा है आपका क्लॉकवाइज, कितने डिस्टेंस पे है, 2 + 3 5, 5 + 2 7, 54 × 7। उसके बाद ये पॉइंट लोड 20 कैसे जा रहा है ई तक, एंटी क्लॉकवाइज, कितने डिस्टेंस पे है, 3 + 2 5, इसलिए -20 × 5। उसके बाद 40 देखिए, 40 कैसे जा रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज, कितने डिस्टेंस पे है वो ई तक 2, इसलिए -40 × 2। (54 × 7 -20 × 5 -40 × 2) कितना आ गया आपका 198 किलो न्यूटन मीटर। तो ये क्या आएगा, थोड़ा सा नीचे, 198 किलो न्यूटन मीटर। अब इसको ज्वाइन कर लेते, बेंडिंग मूवमेंट बी आपका सिंपली सपोर्ट है, इसलिए क्या आ गया 0। अगर आपको चेक करना होगा तो भी मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ कि बेंडिंग मूवमेंट 0 कैसे आता है। ओके, ट्वेंटी 40 60 2 3 2 3, ये आपका क्या था ए सी डी ई और ये आपका क्या था बी। ओके, आर ए कितना था आपका 54। अब ए टू बी कैसा जा रहा है आपका क्लॉकवाइज, कितने डिस्टेंस पे है वो 10, तो 54 × 10। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट लोड 20 का कैसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, कितने डिस्टेंस पे है 20 × 3 + 2 5, 5 + 3 8, 20 × 8। उसके बाद ये 40 किलो न्यूटन, ये कैसे जा रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज, कितने डिस्टेंस पे है 5, -40 × 5। उसके बाद ये 60 कैसे जा रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज, कितने डिस्टेंस पे है 3, इसलिए -60 × 3। कैलकुलेट करके देख लीजिए 0 आता है। देख लेते हैं, 54 × 10 -20 × 8 -40 × 5 60 × 3, 0। ये क्या हो गया आपका चेक। एक तो आप डायरेक्ट भी 0 लिख सकते हैं या कैलकुलेशन करके भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो ये क्या था आपका SFD और ये क्या था आपका BMD। अगर ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।